दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष यानी स्पेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्पाइरल गैलेक्सीज या सितारों के झुंड आते हैं। लेकिन 1950 में एक एस्ट्रोनॉमर आर्थर होग ने एक ऐसी चीज देखी जिसने पूरी साइंस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। एक ऐसी गैलेक्सी जो दिखने में किसी चमकते हुए रिंग या छल्ले जैसी थी। इसे नाम दिया गया होग्स ऑब्जेक्ट। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस मिस्टीरियस गैलेक्सी को जो इतनी अजीब है कि साइंटिस्ट आज भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। होग्स ऑब्जेक्ट हमसे लगभग 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सर्पेंट्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये एक रिंग गैलेक्सी है, लेकिन ये नॉर्मल गैलेक्सी से बिल्कुल अलग दिखती है। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। बीच में एक चमकता हुआ पीला येलो न्यूक्लियस है जिसमें पुराने सितारे यानी ओल्ड स्टार्स भरे हुए हैं, और उसके चारों तरफ एक बड़ा नीला यानी ब्लू रिंग है जो नए और गर्म सितारों से बना है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, इस न्यूक्लियस और रिंग के बीच में बिल्कुल खाली जगह है, एकदम अंधेरा, जैसे वहां कुछ है ही नहीं। जब आर्थर होग ने इसे पहली बार देखा, उन्हें लगा कि शायद ये कोई प्लैनेटरी नेबुला है या कोई ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन बाद में हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस ने साफ कर दिया कि ये एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आप होग्स ऑब्जेक्ट की फोटो को बहुत ध्यान से यानी जूम करके देखेंगे तो आपको उसके पीछे न्यूक्लियस और रिंग के बीच वाले खाली हिस्से में एक और छोटी रिंग गैलेक्सी दिखाई देगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही फ्रेम में दो रेयर चमत्कार एक साथ दिख जाएं। इसे गैलेक्सी इनसाइड अ गैलेक्सी का संयोग कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बनी कैसे? साइंटिस्ट के पास इसके लिए कई थ्योरीज हैं। गैलेक्सी कोलिजन थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद दो गैलेक्सीज आपस में टकराई होंगी, जिस वजह से एक गैलेक्सी बीच में रह गई और दूसरी ने रिंग बना ली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि होग्स ऑब्जेक्ट के आसपास कोई ऐसी टकराव के सबूत नहीं मिलते। बार इंस्टेबिलिटी। एक और थियरी है कि ये पहले एक नॉर्मल बार शेप्ड गैलेक्सी थी जो वक्त के साथ टूट गई और इस रिंग फॉर्म में बदल गई। द मिस्ट्री। सच तो ये है कि इनमें से कोई भी थियरी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। होग्स ऑब्जेक्ट आज भी एक कॉस्मिक मिस्ट्री बना हुआ है। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज हम जानते हैं, उनमें से 0.1% से भी कम रिंग गैलेक्सीज हैं, और उनमें से भी होग्स ऑब्जेक्ट जैसा परफेक्ट सर्कल होना लगभग नामुमकिन है। ये गैलेक्सी हमें बताती है कि यूनिवर्स जितना हमने समझा है उससे कहीं ज्यादा अजीब और सुंदर है। हर बार जब हम हबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसे देखते हैं, हमें एहसास होता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अंतरिक्ष, अनंत और रहस्यों से भरा हुआ। हमने हबल से हजारों गैलेक्सीज देखी हैं, कुछ स्पाइरल, कुछ एलिप्टिकल, लेकिन 1950s में आर्थर होग ने एक ऐसी चीज पर फोकस किया जिसने फिजिक्स के कायदे कानून को चुनौती दे दी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा चमकता हुआ गोला जिसके चारों तरफ नीले सितारों का एक परफेक्ट सर्कल है और बीच में सिर्फ सन्नाटा। ये है होग्स ऑब्जेक्ट। ये इतना रेयर है कि पूरे यूनिवर्स में इस जैसी शायद ही कोई दूसरी चीज मिले। आज हम इस मिस्टीरियस रिंग की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके बारे में क्या नए राज खोले हैं। सबसे पहले इसके बनावट को समझते हैं। होग्स ऑब्जेक्ट हमसे करीब 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका साइज हमारी मिल्की वे से भी थोड़ा बड़ा है, लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स वाइड। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। द गोल्डन कोर, इसके बीच में पुराने पीले सितारों का एक घना झुंड है। द ब्लू रिंग, इसके बाहर एक चमकती हुई रिंग है जो नए, मैसिव और बहुत गर्म नीले सितारों से बनी है। द डार्क गैप, सबसे अजीब है ये बीच का खाली हिस्सा। ये गैप इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटी गैलेक्सीज समा सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीच का रास्ता खाली है तो ये रिंग कोर से जुड़ी कैसे है? ग्रेविटी इसे बिखरने क्यों नहीं देती? अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग अपडेट की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड सेंसर्स ने जब इस दिशा में देखा तो नजारा बदल गया। हबल सिर्फ विजिबल लाइट देख पाता था, लेकिन JWST धूल और गैस के पार देख सकता है।
JWST के डेटा से पता चला है कि वो डार्क गैप जो हमें खाली लगता था वो असल में पूरी तरह खाली नहीं है। वहाँ बहुत ही फेंट या धुंधले सितारों के क्लस्टर्स और थोड़ी मात्रा में गैस मौजूद हो सकती है, जो शायद इस रिंग को होल्ड करने में मदद कर रही है। JWST ने ये भी कंफर्म किया है कि इस रिंग में स्टार फॉर्मेशन की रफ्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। हर साल वहां दर्जनों नए सितारे पैदा हो रहे हैं, जो इस नीली रिंग को इतना ब्राइट बनाए रखते हैं। हुग्स ऑब्जेक्ट की सबसे फेमस फोटो में एक और रहस्य छुपा है। अगर आप इसके 1 o'clock पोजीशन यानी ऊपर की तरफ थोड़ा राइट ध्यान से देखेंगे तो आपको गैप के पीछे एक और छोटी रिंग गैलेक्सी दिखाई देगी। इसे SDSS J1517 13.93 कहा जाता है। ये इतना बड़ा संयोग है कि साइंटिस्ट हैरान है। एक रेयर रिंग गैलेक्सी के पीछे दूसरी रेयर रिंग गैलेक्सी का दिखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने एक परफेक्ट फोटो ऑफसेट किया हो। जेम्स वेब ने इस पीछे वाली गैलेक्सी को और भी साफ दिखाया है, जो ये साबित करता है कि यूनिवर्स में ऐसे होग टाइप ऑब्जेक्ट्स शायद उतने भी इम्पॉसिबल नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। साइंटिस्ट्स आज भी सर खुजला रहे हैं कि ये बनी कैसे। 3 मेन थ्योरीज हैं। द कोलिजन थ्योरी। पहले लगा था कि किसी दूसरी गैलेक्सी ने इसके बीच में छेद यानी होल कर दिया, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें आसपास मलबा यानी डेब्री दिखता, जो कि नहीं है। द अक्रीशन थ्योरी। हो सकता है कि इस गैलेक्सी ने करोड़ों साल पहले अपने आसपास की छोटी गैलेक्सीज को खा लिया हो और उनका मलबा इस रिंग की शक्ल में घूम रहा हो। बार इंस्टेबिलिटी। नई रिसर्च कहती है कि ये पहले एक नॉर्मल बार गैलेक्सी थी, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से इसका सेंटर अलग हो गया और बाकी हिस्सा बाहर फैल गया। होग्स ऑब्जेक्ट हमें याद दिलाता है कि हम अंतरिक्ष के बारे में कितना कम जानते हैं। ये एक कॉस्मिक मास्टरपीस है जो फिजिक्स और ब्यूटी का परफेक्ट बैलेंस है। जेम्स वेब जैसे एडवांस टेलीस्कोप्स की मदद से हम शायद अगले कुछ सालों में इसका असली सच जान पाएंगे। अगर हम इसके रेडशिफ्ट की बात करें तो इसका वैल्यू लगभग Z=0.04 है। सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि ये गैलेक्सी हमसे लगभग 170 मेगापार्सेक्स यानी करीब 550 से 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद इसका इतना साफ दिखना इसकी मैसिव ब्राइटनेस को दर्शाता है। साइंटिस्ट्स ने इसके मास का अनुमान लगाया है, जो लगभग 7 × 10⁻11 सोलर मासेस है, यानी हमारे सूरज जैसे 700 बिलियन स्टार्स मिलकर जितना वजन बनाते हैं उतना अकेला होग्स ऑब्जेक्ट का है। हैरत की बात यह है कि इसका HI यानी न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसमें लगभग 8 × 10⁻9 सोलर मासेस जितनी ठंडी गैस है, जो स्टार फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। ये गैस ज्यादातर बाहर की नीली रिंग में बसी हुई है, जो इसे एक कॉस्मिक फैक्ट्री बनाती है। फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि इसका कोर यानी बीच का हिस्सा एक टिपिकल इलिप्टिकल गैलेक्सी की तरह बिहेव करता है। इसका कलर इंडेक्स काफी रेड है, जो बताता है कि वहाँ नए सितारे नहीं बन रहे। वहीं दूसरी तरफ इसकी रिंग का कलर इंडेक्स ब्लू है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करती है। ये कॉन्ट्रास्ट फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर एक ही गैलेक्सी में 2 इतने अलग माहौल नहीं मिलते। लेकिन तब तक ये एक चमकता हुआ सवाल रहेगा जो रात के आसमान में हमें देख रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसी गैलेक्सीज में जीवन यानी लाइफ होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर ये सिर्फ एक मृत सुंदरता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लेकिन क्या होग्स ऑब्जेक्ट अकेली ऐसी गैलेक्सी है? स्पेस में एक और मशहूर रिंग गैलेक्सी है, द कार्टव्हील गैलेक्सी। लेकिन दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है। कार्टव्हील गैलेक्सी एक कोलिजन का नतीजा है। हम साफ देख सकते हैं कि एक छोटी गैलेक्सी ने उसके बीच से निकलकर एक तबाही मचाई थी, जिससे वो रिंग बनी। लेकिन होग्स ऑब्जेक्ट के केस में आसपास कोई बुलेट गैलेक्सी या टकराने वाला निशान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना पत्थर फेंके पानी में लहरें यानी रिपल्स बन जाएं। यही चीज होग्स ऑब्जेक्ट को कार्टव्हील से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अब आते हैं सबसे गहरी बात पर। किसी भी गैलेक्सी को एक साथ जोड़े रखने के लिए डार्क मैटर की जरूरत होती है। होग्स ऑब्जेक्ट के केस में साइंटिस्ट ने जब इसकी रोटेशन कर्व को कैलकुलेट किया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। इसके बीच का गैप इतना बड़ा है कि वहां ग्रेविटी बहुत कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो नीली रिंग बिखरती नहीं है। इसका मतलब है कि वहां शायद इनविजिबल डार्क मैटर का एक ऐसा जाल है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उस रिंग को किसी मैग्नेट की तरह पकड़े हुए है। क्या ये पॉसिबल है कि होग्स ऑब्जेक्ट हमें डार्क मैटर के नए नियम यानी लॉ समझा रहा हो?
जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी JWST अब इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की जांच कर रहा है। साइंटिस्ट्स ये देखना चाहते हैं कि क्या इसकी रिंग में मेटल्स हैं, यानी भारी तत्व हैं। अगर मेटल्स कम मिले तो इसका मतलब होगा कि ये रिंग यूनिवर्स के शुरुआती वक्त से बनी है, लेकिन अगर मेटल ज्यादा मिले तो ये साबित हो जाएगा कि इसने किसी दूसरी विकसित यानी इवॉल्व्ड गैलेक्सी को निगल लिया था। JWST की स्पेक्ट्रोस्कोपी आने वाले सालों में इसका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे सामने रख देगी। हम शायद पहली बार जान पाएंगे कि ये कॉस्मिक रिंग किसी हादसे का नतीजा है या कुदरत का एक सोचा समझा डिजाइन। दोस्तों, होग्स ऑब्जेक्ट सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ये हमारी ईगो के लिए एक रियलिटी चेक है। हम सोचते हैं कि हमने फिजिक्स और यूनिवर्स को समझ लिया है, लेकिन फिर एक ऐसी चीज सामने आती है जो हमारी सारी थ्योरीज को गलत साबित कर देती है। 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये चमकता हुआ छल्ला यानी रिंग शायद हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स में असंभव यानी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगली बार जब आप रात को सितारों को देखें तो याद रखें कि वहां ऊपर ऐसी अजीब और सुंदर दुनियाएं मौजूद हैं जिन तक पहुंचना शायद हमारी सोच से भी परे है। तो दोस्तों, होग्स ऑब्जेक्ट की ये यात्रा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने विज्ञान यानी साइंस के जरिए ब्रह्मांड के सारे नियम समझ लिए हैं, लेकिन फिर अंतरिक्ष से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हमारी सारी थ्योरीज को एक पल में ध्वस्त कर देती है। होग्स ऑब्जेक्ट सिर्फ एक रिंग गैलेक्सी नहीं है, ये यूनिवर्स का वो ग्लिच है जो हमें बताता है कि कुदरत आज भी हमसे कई कदम आगे है। 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये नीला छल्ला यानी ब्लू रिंग अंधेरे में चमक रहा है, एक ऐसे राज की तरह जिसे शायद इंसान कभी पूरी तरह ना समझ पाए। क्या ये किसी प्राचीन टकराव यानी एंशिएंट कोलिजन का नतीजा है? क्या ये डार्क मैटर का कोई अनोखा खेल है? या फिर क्या ये अंतरिक्ष में किसी एडवांस सिविलाइजेशन का छोड़ा हुआ कोई निशान है? सच जो भी हो, एक बात तो तय है, जब तक जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स हमारी आंखें बनकर ऊपर देख रहे हैं, तब तक नए राज खुलने का सिलसिला रुकेगा नहीं। हम और आप तो बस इस महान समुद्र मंथन के छोटे से दर्शक हैं। अगर आज की इस जर्नी ने आपके दिमाग में नए सवाल पैदा किए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपको क्या लगता है, होग्स ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट में लिखें। और अगर आपको स्पेस, साइंस और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस पसंद हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा बने और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ब्रह्मांड के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम किसी और सितारे या गैलेक्सी की नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह कीप लुकिंग अप।